हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीता नेहरा स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मगजी वाले लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है और इसको सबसे पहले डबल कर लिया है और एक तरफ से लेंगे एक पार्ट और ऊपर से कपड़े को सीधा करना है और जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है इस तरह से। और अब इसकी लेंथ बताती हूँ आपको। लहंगे की लेंथ है 39 इंच और कमर है 34 इंच। दो ही नाप हमें चाहिए होते हैं इसके लहंगे के। और अब इसको हमने इस तरह से डबल में ही रखना है। डबल में रखने के बाद में हमने नीचे 3.5 इंच की मगजी लगानी है इसमें और 1 इंच का बेल्ट लगाना है। तो ऊपर मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ने के बाद में 4.5 इंच यहाँ से मगजी और बेल्ट का ऊपर छोड़ देना है और फिर इस तरह से नीचे की तरफ लेंथ का माप लगाना है। तो 39 पे निशान लगा लेना है और आधा इंच नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए मार्जिन के लिए कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा और फिर यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद एक बार फिर से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से कपड़े को पकड़ के और सीधा बिछाना है इस तरह से। तो ये 3 फोल्ड में हमारा कपड़ा है वो इस तरह से बिछाना है और अब इसको सीधा कर लेना है। पूरे कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेना है, कहीं भी कोई प्लेट्स है वो ना आए। सीधा करने के बाद में कोनों को सीधा माप लेना है। मापने के बाद में ही इसको जो जॉइंट पार्ट है इनको कट कर लेना है। तीनों पार्ट को अलग अलग करना है। तो नीचे से कट कर लिया है और ऊपर से जॉइंट है इसको भी कट कर लेना है। तो ये हमारे हो गए हैं 3 पार्ट। इनको हम जॉइंट करेंगे। जो किनारी वाली साइड है इनको जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया बीच का पार्ट। और अब इसका हम जो कपड़ा बचा है नीचे इसको रखेंगे इस तरह से और इसमें से बेल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से डबल करेंगे कपड़े को और 2.5 इंच का हम इसमें बेल्ट के लिए निकालेंगे कपड़ा। 1.5 इंच का हम बेल्ट इसमें जॉइंट करेंगे। तो ये कट कर लिया है और कमर है 34 इंच। तो डबल में हमने 17 इंच लेना है। 34 का आधा 17 और 1 इंच हमने दोनों साइड से फोल्ड करने के लिए लेना है और फिर इस तरह से बीच का सेंटर है वो ले लेना है। और अब इसका हम मगजी निकालेंगे। तो डबल में है ये कपड़ा और 28 इंच का हम कपड़ा निकालेंगे इसमें से मगजी के लिए। और जो ये कपड़ा इतना बचा है इसको हम इसमें नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसकी कढ़ाई है वो इस तरह से जो लाइनें हैं वो सीधी बनी हुई है और इसको हमने जो 3 पार्ट कट किए थे उसमें जॉइंट करेंगे तो ये लाइनें हैं वो आड़ी हो जाएंगी, इसलिए इसको हम नहीं जॉइंट करेंगे। और अब इसकी मैं आपको स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने जो 3 पार्ट कटिंग किए थे इनको इस तरह से जॉइंट करना है। जो ये किनारी वाली साइड है यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस किनारी को बाहर की तरफ रखेंगे पूरा और अंदर की तरफ सिलाई लगा लेना है। किनारी है वो बाहर की तरफ ना दिखे। और फिर इस तरह से दूसरे पार्ट को भी जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद में ऊपर से कपड़े को डबल करेंगे। पहले पूरे कपड़े को डबल कर लिया है, बीच में सेंटर का निशान लगा लेना है और फिर से इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है और फिर बीच में सेंटर का निशान लगाना है। और अब इसका जो बेल्ट है इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में इसको हम जॉइंट करेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का निशान लगाया हुआ है और जो हमने 3 पार्ट जॉइंट किए थे उनमें भी हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। और अब इनको जॉइंट करेंगे।
तो इनके ऊपर प्लेट्स हैं वो बराबर आनी चाहिए। नीचे रखना है बेल्ट वाले कपड़े को, सीधी साइड ऊपर रखनी है, और जो हमारा बीच का लहंगे का पार्ट है इसको भी इस तरह से सीधा रखना है और सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से प्लेट्स डालनी है। तो फर्स्ट जो सेंटर है बेल्ट का उसका और ऊपर वाले जो पार्ट का फर्स्ट सेंटर हमने लिया था वो दोनों बराबर आने चाहिए। प्लेट्स लगाते हुए हमें ध्यान रखना है, उनको सेंटर को ध्यान रखते हुए ही हमने प्लेट्स हैं वो बराबर डालनी है, ताकि लहंगा है वो एक साइड से ऊंचा नीचा ना रहे और प्लेट्स भी बराबर आए पूरे घेरे में। तो उसी हिसाब से हमने छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो लगानी है। तो इस तरह से सेंटर मिलाते हुए पूरे बेल्ट में छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेना है फिनिशिंग के साथ में। इसी तरीके से हमने पूरे बेल्ट में प्लेट्स हैं वो लगा लिया है। तो ये हमने एक सिलाई कंप्लीट कर लिया है और अब बेल्ट को हम ऊपर की तरफ इस तरह से घुमा के लाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है अंदर की तरफ कपड़े को, और एक सिलाई ऊपर और लगा लेना है। 1.5 इंच का बेल्ट है वो हमने रखा है इस तरह से। तो ये हमने बेल्ट जॉइंट कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से प्लेट्स डाली हुई है। और अब इसका मगजी बनाएंगे। तो कपड़े को सीधी साइड है वो अंदर की तरफ करेंगे, उल्टी साइड बाहर की तरफ करने के बाद में चारों तरफ एक सिलाई लगा लेना है। कपड़े को चारों तरफ से बंद करना है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में इसकी मगजी कटिंग करेंगे। मगजी कटिंग करना भी आपको मैं पूरा बताऊंगी, किस तरह से मगजी को कटिंग करना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है और अब इस कपड़े को हमने सीधा इस तरह से बिछाना है और एक कोने से दूसरे कोने तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। और अब हमने यहाँ से कट करना है, ऊपर वाले कपड़े को ही कट करना है। डबल में है ये कपड़ा तो ऊपर वाले कपड़े को ही कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद में यहाँ से हम इसको इस तरह से बिछाएंगे। तो ये कपड़ा है पूरा यूरेप हो गया है। और अब इसको सीधा करने के बाद में पूरा कपड़ा मापेंगे और फिर इसको आधा करेंगे इस तरह से। तो 8 इंच 16 इंच है तो 8 इंच पर हमने निशान लगा के इसको बीच में से मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से कट करेंगे। और जो सिलाई है यहाँ से दोनों की एक एक सिलाई है वो इस तरह से निकाल लेंगे, फिर इनको जॉइंट करेंगे। तो ये पूरी लंबी हमारी मगजी है वो बनेगी इस तरीके से। और जो एक पार्ट है ये डबल में है तो इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। और अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरह से बनेगी। और ये 2 हो गए हैं और अब इनको हमने इस तरह से दोनों कोने हैं वो जॉइंट कर लेने हैं। यहाँ पे सिलाई लगाना है और अब इस पे हम पहले प्रेस करके इसको अच्छे से बनाएंगे। तो जो बीच में हमने सिलाई लगाई है इसको कपड़े को दोनों तरफ से करके बीच में से इस तरह से प्रेस लगाना है अच्छे से, ताकि इसमें है जो कपड़ा अंदर की तरफ मोटा ना दिखे और मगजी है वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ में लगेगी। सभी पार्ट में हमने जो जॉइंट पार्ट थे उनमें प्रेस कर लेना है अच्छे से और बाद में इसको डबल करके इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी मगजी है वो बनेगी। इस तरीके से पूरे में अच्छे से प्रेस करके तैयार कर लेना है पहले। और अब मैं इसको लहंगे में कैसे जॉइंट करना है वो भी बताऊंगी। तो ये पूरी मगजी में हमने इस तरह से प्रेस कर लिया है
यहाँ से हमने मापना है, तो 3.5 इंच की हम इसमें मगजी लगाएंगे और ऊपर से बेल्ट से अब हम इसको मापेंगे। तो 3.5 इंच ऊपर निकालेंगे और फिर यहाँ से हमने सीधा मापते हुए नीचे लेके जाना है और 39 हमने लेंथ रखनी है लहंगे की। तो 39 से नीचे जितना भी कपड़ा है उतना हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने फोल्ड कर लेना है और नीचे मगजी को रखना है और ऊपर लहंगे वाले पार्ट को इस तरीके से यहाँ पे रखना है और अब इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। और मगजी को हमने 3.5 इंच की रखनी है, तो पूरी मगजी है उसको बराबर रखना है। चाहे तो आप पहले माप भी लगा सकते हो या फिर बीच बीच में आप इसमें माप लगा सकते हो, नहीं तो ये बराबर ही होती है। 3.5 इंच आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, वो पूरा ही आती है मगजी इस तरीके से। तो ये हमने इस तरह से मगजी में पहले एक सिलाई लगानी है और मगजी के कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, खींचने से इसमें झोल आता है। आराम से सीधा रखना है इसको और ऊपर वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। तो इसमें कहीं भी कोई झोल नहीं आया है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। और अब इसमें एक ऊपर की तरफ एक पैर का मार्जिन रखते हुए दूरी में एक सिलाई और लगानी है, ताकि जो नीचे का कपड़ा है वो भी इसमें सिलाई में दब जाए। तो इस तरीके से हमने एक और सिलाई यहाँ पे लगा लिया है और अब इसका साइड का सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ना है और मगजी की नीचे से सिलाई लगाना है और ऊपर बेल्ट तक इसमें सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट से हमने 3.5 इंच नीचे तक ही इसमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। 3-3.5 इंच यहाँ से हम इसको खुला रखेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जिप भी लगा सकते हो। तो ये हमने इस तरह से लहंगे को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने लहंगे को पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसका फाइनल लुक है वो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।